बहुत समय पहले की बात है कि एक दरिद्र ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर रहा था। बड़े बड़े महल व अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज, यहाँ तक कि आटा तक कोई नहीं दे सका। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पे पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वो बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। अब ये सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वो पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है, कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है, तो कोई गाय से भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यता निखर नहीं पाई है। जब तक मनुष्यता नहीं निखरती, तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता भी नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा प्रभु ही है, यह ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। अब ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराशा से भरा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे चश्मा देता हूँ। इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। वह दरिद्र ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया और योग सिद्ध काला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओह, वाकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो कोई बेघरा है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यता का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाके कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण रीति रिवाज एवं कर्म कांड को बहुत चुस्ती से पालन करने वाला। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, इसलिए मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझमें मनुष्यता दिखाई दे रही है। अब उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वो बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं। ये मेरे भगवान, आप भूखे हैं। इतनी देर आप कहाँ थे? ये कहकर मोची उठा और जूते सिलकर टका आना, 2 आना वगैरह जो इकट्ठे किए थे उस चिल्लर को देकर हलवाई की दुकान पे पहुंचा और बोला, हलवाई भाई, मेरे इन भूखे भगवान को सेवा कर लो। ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी सब्जी, पराठे, पूरी आदि दे सकते वो इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। और ये कहकर मोची भागा और घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया एवं चौराहे पे उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। अब उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप नहीं आया। 2 से 5 प्रयत्न करने के बाद भी राजा को जब कुछ पसंद नहीं आया तो राजा मंत्री से क्रुद्ध होकर बोला कि अगर इस ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और ठीक नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूंगा। अब दैव योग से मंत्री की नजर इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पे पड़ गई, जिसमें मानवता खिल रही थी, जिसकी आंखों में प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग और लग गया था। मंत्री ने मोची से जूते ले लिए एवं राजा के पास ले गया। राजा को वो जूती एकदम फिट आ गई, मानो वो जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार ही पहनी है। किस मोची ने बनाई है ये जूती? मंत्री बोला, हजूर, ये मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा को भी मानवता थोड़ी अच्छी लगी उसके अंदर, और राजा ने कहा कि जूती के तो 5 रुपए होते हैं, किंतु ये 5 रुपए वाली नहीं है, 500 रुपए वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपए इसको दे दो। मोची बोला, राजा जी, तनिक ठहरिए, ये जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनय पूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और राजा से बोला, राजा जी, ये जूती इन्हीं की है। अब राजा को आश्चर्य हुआ, बोला, यही तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। तो राजा ने बोला, मोची, जूती तो तुम बेच रहे हो। इस ब्राह्मण ने जूती तुमसे कब तुमको बेची और तुमने कब खरीदी? मोची ने कहा, राजन,
मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वो इस ब्राह्मण देव की होगी, और जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प लिया होगा और मुकर गया होगा, तभी तो ये मोची का जन्म मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊं तो भी न जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हैं। मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी, फिर 5 रुपए मिलते तो भी इनके होते, अब 1000 रुपए मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। अब राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बताई और कहा कि राजन, आपके राज में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यत्व का अंश बस इस मोची भाई में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ ये चश्मा जरा हमें भी दो। अब राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों में उसे कोई सियार दिखा, कोई हिरण, कोई बंदर तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया, ये तो पशुओं का दरबार बड़ा पड़ा है। उसे हुआ कि ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ। अब उसने आईना मंगवाया और उसमें अपना चेहरा देखा कि वो शेर है। अब उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा बड़े गजब का है। वो योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण ने कहा, वो तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी ही बड़े कठिनाई से मिलते हैं और श्रद्धावान मनुष्य ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। अब ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यत्व को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वो किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वो सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बल्ब से अपना अधिकार जमाता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है, और दूसरे को देखें और उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखें कि हम कहाँ से आए हैं, कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर की योनि से आए हैं, यह सचमुच हमारे अंदर मनुष्यता है। और यदि पशुता बाकी है तो कैसे उस पशुता को मनुष्यता में बदले। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को, राम भजी तजी का सुमाजू। कुसंस्कार को छोड़ दें, बस अपने कुसंस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे।